ना ब्लड है अवेलेबल, ना प्लाज्मा है, ना बेड अवेलेबल है। क्या कर रहे हैं प्रशासन? हम लोग जब तक नहीं निकलेंगे तब तक ये प्रशासन कुछ नहीं करेंगी। हम लोग को सबको निकलना पड़ेगा और इन लोगों को, जो लोग दिख रहा है जिसको मदद लग रही है, उन लोगों को मदद करने का काम हम आम नागरिकों को करना पड़ेगा। डिस्टेंस प्रोटेक्शन बिल्कुल। कोरोना काल जब से शुरू हुआ है तब से इंसानियत ऐसा लग रहा है कि चरमरा गई है, सीमा उसकी ख़त्म हो गई है। क्योंकि जब से कोरोना काल लगा है तब से हमने देखा है कि इंसान के काम नहीं, रिश्तेदार से दूर भाग रहा है, एक कोरोना काल की वजह से, कोरोना बीमारी की वजह से। अगर हम अपनों को अपना नहीं समझेंगे तो कैसा होगा? तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन फ़हीम अहमद के साथ रियाज शेख, नागपुर। जैसे कि हमने अपनी अगली खबर में आपको दिखाया था कि मेवा और मेडिकल हॉस्पिटलों में पेशेंट ज़्यादा होने की वजह से नहीं लिया जा रहा है। हम इस वक्त मेवा हॉस्पिटल में हैं और कोविड वार्ड में है, जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और जानना चाहेंगे यहाँ पर कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्हीं से भी बात करना चाहेंगे। मोइस शेख है हमारे साथ में। यहाँ की स्थिति क्या है मेवा हॉस्पिटल की, वो भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या चल रहा है यहाँ मेवा हॉस्पिटल में? कैसे पेशेंट ज़्यादा है तो क्या लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है? एक्चुअली यहाँ पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा है, मगर डॉक्टर लोग जो हैंडल कर रहे हैं बहुत सही तरीके से हैंडल कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ की सिचुएशन, कैसे लोग आ रहे हैं और कितना क्रिटिकल केसेस आ रहे हैं। फिर भी डॉक्टर अपने हिसाब से जैसा हो रहा है हैंडल कर रहे हैं। बेड्स अवेलेबल नहीं है, मगर ऑलरेडी कैसा है, कुछ बेड्स जैसे 2 बेड 3 बेड्स खाली होते हैं तो 10-12 लोगों की वेटिंग ऑलरेडी रहती है। 15 लोगों की वेटिंग रहती है। और ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर जो तरीके से हैंडल कर रहे हैं, बहुत सही तरीके से हैंडल कर रहे हैं। सागर पांडे के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि वो मेवा हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट हैं और उनकी काफ़ी अच्छी भूमिका हमेशा उस दुविधा के समय, उस कोरोना काल के समय से शुरू है। क्या कहना चाहिए? कैसे है कि हम लोग ने एक हेल्पलाइन चालू किया है, यूथ कांग्रेस बंटी शेख के इनके मार्गदर्शन में, और कई मतलब कम से कम 300-400 फ़ोन डेली हमको आ रहे हैं कि भाई प्राइवेट में बेड अवेलेबल कर दो या गवर्नमेंट में अवेलेबल कर दो, बट कर दो। कंडीशन इतनी भयानक है कि चाह नहीं सकते। यहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं होने के बाद एक बेड पे 2-2 लोग अरेंज करने का काम मेवा हॉस्पिटल कर रहा है। इनके काम को काबिले तारीफ़ काम कर रहे हैं ये लोग। इनको और जो पेशेंट्स भी थोड़ा अपने आप को जो सिचुएशन है उसको देखते हुए समझ रहे हैं इस बात को कि नई कंडीशन यहाँ की जो जिस तरीके से है, तो उस चीज़ को भी पेशेंट्स भी समझ रहे हैं इस बात को। क्या कहना चाहेंगे? अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नहीं लिया जा रहा है कोविड के पेशेंट को, और मेवा हॉस्पिटल भी वैसा ही है, मेडिकल भी वैसा ही है, पूरी तरह से जा रहा है, तो फिर आगे क्या सिचुएशन रहेगी आपके हिसाब से? सिचुएशन तो अभी फ़िलहाल तो आगे की बता नहीं सकते, मगर अभी जो सिचुएशन है वो सिचुएशन को देखते हुए तो आगे ऐसा लग रहा है कि आगे और पेशेंट्स बढ़ने की उम्मीद है। पेशेंट्स तो काफ़ी है, मगर अभी बड़े हैं पेशेंट, काफ़ी पेशेंट्स बढ़ चुके, रोज़ ही पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और लोगों को यहाँ बेड्स अवेलेबल नहीं है। फिर भी डॉक्टर्स हैंडल कर रहे हैं, हमारे सबसे बढ़िया वर्क कर रहे हैं। सागर पांडे साहब सबसे ज़बरदस्त वर्क कर रहे हैं। यहाँ के जो डीन है बेचारे बहुत बढ़िया हैंडल कर रहे हैं, जबकि उनके घर पर 2 दिन पहले डेथ हुई है उनके घर में। फिर भी वो 2 दिन से ड्यूटी पर आ रहे हैं और रोज़ अप डाउन कर रहे हैं वर्धा से डेली। ये बात किसी को पता नहीं है। फिर भी इनको हैट्स ऑफ है इनके काम को, डीन को और सुपरिटेंडेंट को, ऐसे ही ये मैनेज करे। बट मैं बोलना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल लोग, जो लोग नेता है, नेतागण है, आमदार है, खासदार है, हमारा तो एक मध्य नागपुर का जो नगर सेवक है, आमदार की लड़े थे बंटी शेखे जी, वही एक काम करते हुए दिख रही है। बाकी कोई नेता लोग यहाँ पे देखते भी नहीं है कि लोगों की कंडीशन। सर ये कोई नई बात नहीं है। 22 मार्च 2020 को जो कोरोना काल वहाँ से शुरुआत हुई, उसके बाद से भी नगर सेवक कोई जनता की मदद के लिए नहीं आए। ये कोई नई बात नहीं है। नई बात आप बताइए कुछ। सर नई बात नहीं है, ये लोग अभी लोगों को तकलीफ हो रही है, तो जब प्रतिनिधि लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो ये लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे यूथ कांग्रेस यहाँ पे खड़े हैं, तो बाकी लोग भी यहाँ पे समाज सेवा काम करने वाले जो बड़े बड़े होर्डिंग्स बैनर लगाते, वो लोग घरे घुस में क्या करेंगे? उनके घर पे कोई कोरोना पॉजिटिव है तो वो प्राइवेट में बेड अवेलेबल करवा दे रहे। बट जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो लोग क्या करेगा? आज क्या करेगा? यहाँ पे खड़े रह के मर जाएगा? यहाँ पे देखो आप 10 मिनट खड़े रहो, यहाँ पे गाड़ी में 10 पेशेंट मरते हुए दिखेंगे आपको, दम यहाँ पे छोड़ रहे हैं। यहाँ तक के जाके भी वो लोग, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर रहे। डॉक्टर आता है, पेशेंट देखता है, वो क्या करेंगे बेचारे? एक बेड पे 2-2 लोग, 3-3 लोग कहाँ से कहाँ के मैनेज करेंगे? ये सुविधा करने का काम किसका है सर? हम आदमियों का, हम लोगों का नहीं है। जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन लोगों का काम है। कम से कम उन इलेक्शन में कल बंटी भैया ने डोनेट किया, हम लोग ने भी ब्लड डोनेट किया। कोई नेताओं ने ब्लड कैंप लिया? नहीं लिया।
कोई नेताओं ने ये नहीं बोला कि भाई चलो हम इलेक्शन में करोड़ रुपए खर्चा कर दे, बट अभी क्यों नहीं आ रहे? अब लोग वो 10 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे होंगे, उसमें से 1 करोड़ रुपए भी इन लोगों ने सबने मिला के एक कोविड सेंटर भी चला सकते हैं ये लोग, बट नहीं करते। क्यों नहीं कर रहे? सब चमकाने के काम कर रहे हैं, अपने होर्डिंग्स लगा रहे हैं, सुरक्षा रखो, ये करो। अरे ये लोग लोगों के बीच में आएंगे तभी जो आगे लोग जागरूक होंगे ना, ऐसे अपने बोलने से जागरूक कोई नहीं होता सर। इनके घर में पेशेंट होगा तो ये लोग को तो उसको उठाना ही पड़ेगा, बट अपना जब कोई हमारे जैसा कोई समाज सेवक वहाँ पे जाएगा, उनको दिलासा देगा, तो उसका वो मॉरल बूस्ट होता है, उसको भी लगता है कि हमारे साथ कोई ना कोई है। अभी ऐसा हो गया कि एक जगह अछूत वाली बीमारी जैसा है। मैं वही मेरा प्रश्न वही था, मैं वही पूछना चाह रहा था कि पहले ज़माने में वो अछूत वाली जो बीमारी होती थी, वैसे ही इंसान से नफरत करने लग गया है, इंसान की मदद नहीं कर रहा है। इंसान एक हरकत ही सर बीमारी ही ऐसी है अभी हाथ लगाने से, बट हम लोग घर पे बैठ के क्या करेंगे? आज हमारे घर पे आ गई, इनके ऊपर आ गई, हमारे ऊपर आ गई, तो हम लोग अपने लिए निकलेंगे, अपन लोगों के लिए नहीं निकल सकते। सर मास्क ज़रूरी है, हाँ, प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है, पर प्रिकॉशन लेने के बाद भी बीमारी हो रही है, पेशेंट बढ़ी जा रही है, बेड अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। सर एक ना ब्लड है अवेलेबल, ना प्लाज्मा है, ना बेड अवेलेबल है। क्या कर रहे हैं प्रशासन? हम लोग जब तक नहीं निकलेंगे तब तक ये प्रशासन कुछ नहीं करेंगी। हम लोग को सबको निकलना पड़ेगा, और इन लोगों को जो लोग दिख रहा है, जिसको मदद लग रही है, उन लोगों को मदद करने का काम हम आम नागरिकों को करना पड़ेगा। डिस्टेंस प्रोटेक्शन बिल्कुल। कोरोना काल जब से शुरू हुआ है तब से इंसानियत ऐसा लग रहा है कि चरमरा गई है, सीमा उसकी ख़त्म हो गई है। क्योंकि जब से कोरोना काल लगा है तब से हमने देखा है कि इंसान के काम नहीं, रिश्तेदार से दूर भाग रहा है, एक कोरोना काल की वजह से, कोरोना बीमारी की वजह से। अगर हम अपनों को अपना नहीं समझेंगे तो कैसा होगा? तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन फ़हीम अहमद के साथ रियाज शेख।